तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्विस करार। काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में विफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना का मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालिबा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सानिया 9 मई पाकिस्तान रियासत और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी। तमाम चेहरे आवाम के सामने आ चुके हैं। 9 मई फर्दे वाहिद की बादशाही और डिक्टेटरशिप का मज़मूम मंसूबा था। अवाम की दुआओं से ये मंसूबा दफन हो गया। ये सवाल पूरी कौम पूछ रही है कि साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरिमों को सजा क्यों नहीं हो सकी। कौम और तारीख सानिया 9 मई के किरदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। वादा है अर्ज़े पाक अजीम शोहदा उनके वर्सा और कौम से 9 मई फिर नहीं होगी। ये बगावत थी इदारों के ख़िलाफ़, ये बगावत थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये एक साजिश थी मुनज़्ज़म पाकिस्तान के अवाम को तकसीम करने की। ये है वो एक मकरूह किरदार और चेहरे जो आज पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 9 मई का असल मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत का ख़ात्मा, आइन को खुदा न खासा दफन करना और फ़र्द वाहिद की बादशाही और डिक्टेटरशिप का क़याम अमल में लाने का एक बहुत ही मज़मूम मंसूबा था। नौ मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से समझौता नहीं हो सकता। 9 मई के असल मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सान है 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। शरपसंदों ने बयानिया तोड़ मरोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देकर इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की। 9 मई के मनसूबा साजों को कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 मई को सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वॉश्ड शरपसंदों ने बगावत की। शरपसंद अनासिर ने जानबूझकर रियासत की मुकद्दस सलामतों और कौमी विरसे पर तोड़ फोड़ की। 9 मई मुल्क में खुद साख्ता और तंग नजर इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की सान है 9 मई की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज का अपने वकार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़ फोड़ को 1 साल मुकम्मल। सान है 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब। सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के जख्म आज भी तरोताज़ा। कौमी शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें पुरनम। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घनौने फेल के मास्टर माइंडों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ एक संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिला हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी तनसीबात पर दावा बोला। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम भी चलाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। अपने पैगाम में कहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तिल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी इमलाक फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अपने पैगाम में कहा कि PTI समेत तमाम पार्टियों को यकीन दहानी करवाना होगी। कमीशन का फैसला तस्लीम किया जाएगा। सब जानते हैं 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने पर हुए। तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इक़दाम की मिसाल नहीं मिलती। कायदे आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। मुल्क की खुफिया दस्तावेजात लीक करना मुल्क दुश्मनी है।
आर्मी चीफ की तकर्री में नाकामी पर सानह 9 मई का प्रोग्राम बनाया गया। उनकी कोशिश थी नया आर्मी चीफ हमारी मर्जी का हो। पहली बार आर्मी चीफ की तकर्री मुतनासा बनाने की कोशिश की गई। वजीर दिफा खाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आर्मी चीफ की तकर्री सिर्फ वजीर आजम का इस्तेहकाक था। 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए थे। 9 मई वाक़े के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में वजारत इतलात के ज़रिए एहतमाम शोहदा और उनके खानदानों से इजहार यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने निशिस्त से उठकर शोहदा के वरसा का इस्तकबाल किया। तकरीब में शोहदा के अहले खाना ने इजहार ख्याल किया। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आबदीदा हुए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तकरीब से खिताब में कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करता हूँ। कौम हमारे साथ है और हम कौम के साथ हैं। वर्दी पहनने वाले जान कुर्बान करने की कसम उठा कर आते हैं। 9 मई का दिन कभी नहीं भूल सकता। 9 मई को शरपसंदों ने मेरी एक आंख ले ली। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 39 और सरगोदा में पारा 43 तक छू गया। मिठी 42, नवाबशाह में पारा 44 रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हम जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। हम हुकूमती अमूर में मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन बताएं कि गरीब अवाम ने क्या गुनाह किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अवामी तरक्याती मनसूबों पर जाती तशहीर के मामले से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वफाक समेत सूबाई हुकूमतों की अवामी मनसूबों पर जाती तशहीर न करने की यकीन दहानी। अदालत ने वफाक समेत 4 सूबाई हुकूमतों से बयान हल्फी तलब कर लिए। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में तरक्याती मनसूबों पर जाती तशहीर न करने का फैसला दिया था। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। शुरका का अफ़वाज पाकिस्तान के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। पाक फौज के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सियासत की खातिर मुल्क व कौम के वकार को पामाल करने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि एक शख्स ने नौजवानों के जहन जहर से भर दिए। 9 मई को जलाओ घेराव किया गया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं मुल्क व कौम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। गवर्नर सिंध कामरान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार आज मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं। अदलिया खुद 9 मई के वाक़े का एहतसाब और मुनसिफाना फैसला करे।